Morning everyone. Today we are going to study a new chapter of Hindi literature in 6th class. Chapter number 15 Mere Jeev Jantu Mitra. Okay. In this chapter we will study about the some insects like some sort of jeev jantu like chamkadar, chipkali, okay, tote, कीड़े मकोड़े. Okay. Now let's study about this chapter. मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा और ये अनुभव करने लगा कि जैसे ये मेरा ही घर हो. ठीक है. उसके प्रत्येक भाग से मैं परिचित हो गया. सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़े मकोड़ों द्वारा खाई हुई धमनियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु से मैं परिचित हो गया. मीन्स इस चैप्टर में जवाहरलाल नेहरू जब अपने जीवन काल में किन किन जेलों में गए थे उन जेलों का उन्होंने वर्णन इस चैप्टर में किया है. ठीक है. तो सबसे पहले देहरादून की जेल में गए थे. उस कोठरी में वो 14.5 महीने तक रहे थे. वह वहाँ ऐसे रहने लगे थे जैसे कि उन्हीं का घर हो और वहाँ की हर दीवारियों से, ठीक है, छत से, कीड़े मकोड़ों से, हर तरफ से उनका अच्छा संबंध हो गया था. ठीक है. जानकार हो गए थे लोग उनकी. जेल में निजी कार्यों से अधिक अवकाश मिलने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए. मतलब अब जेल में काम तो नहीं होता था लोगों पर, तो दे यूज्ड टू गो इन द पार्क एरिया. ठीक है. तो बाहर के एरिया में जाते जहाँ पर इनको प्रकृति से इनका लगाव हो गया, जैसे कि कीड़े मकोड़ों से मिलना, सांप बिच्छुओं से मिलना. ठीक है. अपने सामने आने वाले जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को बड़ी उत्सुकता, मीन्स जिसको जानने की इच्छा हो उससे देखा करते थे. जैसे जैसे इस ओर मेरी उत्सुकता बढ़ती गई वैसे ही मैं अपनी कोठरी को और उसके आंगन से देने वाले कीड़े मकोड़े, मतलब जैसे जैसे उनके अंदर दिलचस्पी, इंटरेस्ट आने लगा, तैसे तैसे वे अपनी कोठरी में और अच्छे से रहने लगे. मैंने अनुभव किया कि मेरी एक शिकायत गलत थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा है. मतलब उनको अपनी जेल में, गुजेली कोठरी में कभी भी अकेला फील नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर उससे कीड़े मकोड़े होते थे. तो कीड़े मकोड़ों को देख कर, उनके साथ खेल कर अपना टाइम पास कर लिया करते थे. क्योंकि मैंने यह पाया कि जब जीवों से भरा हुआ है था, ये सब रेंगने वाले थे, फिसल कर चलते थे और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए हुए रह रहे थे. ठीक है. तब कोई कारण ना था कि मैं उनसे किसी बात छेड़ा करता. मतलब ना वो उनको पसंद करते थे, वो जीव जंतु, ना ही वो उनको पसंद करते. As you can see in this picture, Jawaharlal Nehru is sitting in the jail. Okay, and he is writing a letter, a book in the jail. Okay, by writing the book, he just used to pass the time in jail. हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को खटमल और मच्छरों को पसंद नहीं थे. मेरी कोठरी में सैकड़ों बर्र भरी पड़ी थी. ठीक है. बर्र होती है वो. जब कभी मुझे ऐसा अनुभव होता था कि किसी बर्र ने टंक मार दिया मुझे, तो उनमें से मुझ में थोड़ी लड़ाई हो जाती थी. एक बार क्रोध में आकर मैंने सभी बर्रों को समाप्त कर दिया. एक बार नेहरू ने सोचा कि इन सारी बर्रों को मैं ख़त्म कर देता हूँ, किंतु उन्होंने अपने अस्थायी घर की रक्षा के लिए मुझसे काफ़ी युद्ध किए. लेकिन बर्र ने और जो नेहरू जी को काफ़ी परेशान किया कि बाद में नेहरू जी ने उनको रहने के लिए जगह दे दी, जिसमें कदाचित उनके अंडे रखे हुए थे. अंत में मैंने हार मान ली और यह निश्चय किया कि यदि वे मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगी तो मैं उन्हें शांति से रहने दूंगा. तो नेहरू जी ने बोला कि अगर बर्रे यहाँ पर शांति से रहेंगी, मुझे परेशान नहीं करेंगे, डंक नहीं मारेंगे, तो मैं इनको रहने दूंगा. उसके बाद 1 वर्ष से अधिक में उस कोठरी में उन वर्णों से घिरा हुआ रहता था, किंतु उन्होंने कहीं मुझ पर आक्रमण नहीं किया. हाँ, मैं एक दूसरे से सम्मान करने लगे थे. मतलब 1 साल तक नेहरू जी उस कोठरी में रहे थे बर्रों के साथ, और बर्रों ने कभी उनको परेशान नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी उनको परेशान किया. दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करने लगे थे. चमगादड़ों को मैं पसंद नहीं करता. मतलब नेहरू जी को चमगादड़ मुझे पसंद नहीं थे, किंतु मुझे उनका भी स्वागत करना पड़ता था. लेकिन जब जेल में हुए रहते थे तो उनका भी स्वागत करना पड़ता था. वे संध्या के समय, मतलब शाम के समय, बिना किसी प्रकार का शोर किए हुए चला करती थी. मुझे उनसे बड़ा भय लगता था. मतलब नेहरू जी को चमगादड़ से डर लगता था. वे चेहरे से 1 इंच ऊपर उड़ा करते थे और मुझे लगता था कि कहीं ना ले. बड़े बड़े चमगादड़ हवा में ऊपर की ओर उड़ा करते थे. मतलब छोटे होते थे वो थोड़े कम डिस्टेंस में उड़ते थे, और जो बड़े बड़े होते थे वो बहुत ऊपर होते थे. ठीक है. मैं चींटियों, सफ़ेद चींटियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी दिखा करता था. छिपकलियाँ जो इन कीड़ों की तलाश में शाम को निकलकर बाहर आ जाती थीं, अपने शिकारों की तलाश में एक दूसरे से मिलती रहती थी. अपने शिकारों की तलाश में एक दूसरे से भिड़ती रहती थी और इस प्रकार अपनी
पूंछ हिलाया करती थी, जिसको देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है कि उनकी कोठरी में जो चींटियाँ थी, सफ़ेद चींटियाँ, जो दूसरे कीड़े मकोड़े थे और छिपकलियाँ थी, वो उस तरह से शिकार करती थी, चलती थी, फिरती थी दूसरे से और अपनी पूंछ को हिलाती थी। तो उसे देखकर नेहरू जी को बड़ा अच्छा लगता था। वे प्राय बर्रों के पीछे ना पड़ती थी, मतलब जो छिपकलियाँ थी वो बर्रों के पीछे नहीं भागती थी। किंतु एक दो बार मैंने उन्हें बड़ी सावधानी से इन बर्रों को सामने आकर पकड़ते हुए देखा, लेकिन छिपकलियाँ क्या खाती हैं, कीड़े मकोड़े खाती हैं। तो एक दो बार छिपकलियों ने भी बर्रों को पकड़ लिया था खाने के लिए। जहाँ पर बच्चे थे वहाँ मैंने गिलहरियों के झुंडों को भी स्वच्छंदता पूर्व से करते देखा, मतलब मन चाहिए थी, मतलब जितनी देर चाहो उतनी देर उनको देखते रहते थे गिलहरियों को। वे बड़ी साहसी थी और हमारे पास आ जाती थी, मतलब गिलहरियाँ भी नेहरू जी के पास आ जाती थी। लखनऊ जेल में जब मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा पड़ता रहता था, तो एक गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ जाती थी। मतलब जब नेहरू जी लखनऊ की जेल में गए थे तो वहाँ पर एक गिलहरी थी जो उनके पास आकर बैठ जाती थी। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नेहरू जी सिटिंग एंड ये गिलहरी आ गई उनके पास बैठी है बगल में, ठीक है। ठीक एक गिलहरी मेरे पैरों पर आकर गोद में जाती थी और मेरे मुंह की ओर देख लेती थी, ठीक है। वह मेरी आंखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। वह मुझे क्या समझती रहती मैं नहीं बता सकता। मतलब जब नेहरू जी उनको हिला डुला नहीं करते थे तो गिलहरी समझती थी कि ये एक बच्चे समान हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, पर वो चलते नहीं हैं। क्षण भर में ही वह भयभीत होकर भाग खड़ी होती थी। जैसे ही नेहरू जी थोड़ा मूवमेंट करते थे, हिलते थे, तो वैसे गिलहरी भाग जाती थी। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे जब पेड़ों के नीचे गिरते थे तब उनकी माँ उनके पीछे दौड़ी हुई आती थी और उन्हें गेंद से अपने मुँह दबाकर स्वच्छी ले जाती थी। लेकिन जब गिलहरियों के छोटे बच्चे थे जो गिर जाया करते थे पेड़ पौधे, तो गिलहरी की माँ आती थी और उनको अपने मुँह में दबाकर ले जाती थी। कभी कभी बच्चे खो भी जाया करते थे। हमारे एक साथी ने इस प्रकार की 3 गिलहरियों के खोए बच्चों को पाल रखा था। मतलब नेहरू जी के जो फ्रेंड थे साथ के, उन्होंने 3 गिलहरियों को पाल रखा था, उनके बच्चों को। वे इतने छोटे थे कि उनको पालना एक कठिन समस्या का बन गई थी। अंत में हमने उस समस्या को बुद्धिमानी से हल किया। हमने उन्हें पेन से स्याही भरने वाली फिलर से दूध पिलाकर पाला। मतलब जो गिलहरी के बच्चे थे छोटे छोटे, उनको नेहरू जी ने और उनके फ्रेंड ने उनको जो स्याही भरी भरने वाली फिलर आती है उसमें दूध भरकर पाल पोस कर बड़ा किया। अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेलों में मैं गया वे सब कबूतरों से भरी रहती थी। मतलब नेहरू जी जितनी जेलों में भी गए, सिर्फ अल्मोड़ा की जेल को ही छोड़कर बाकी सारी जेलें कबूतरों से भरी रहती थी। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढक सा जाता था। कभी कभी जेल के अफसर उन्हें मारकर खा भी जाते थे, लेकिन जो जिस जेलों में रहा करते थे वहाँ पर हजारों कबूतर उड़ा करते थे। कभी कभी जेल के जो अफसर हुआ करते थे वो उन कबूतरों को मारकर खा जाते थे। कभी कभी मैना भी रहती थी। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मेरा एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया था। जिस जेल में वो रही थी देहरादून की, वहाँ पर एक मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया था। मैं उन्हें खिलाया पिलाया करता था। वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें चारा मिलने से रह जाए तो वो चुपचाप मेरे पर आकर बैठ जाती थी और जोर से चिल्ला कर अपना भोजन मांगने लगती थी। उनकी क्रियाओं नेहरू चिल्लाहट सुनकर मुझे बड़ा आनंद आता था। मतलब जब नेहरू जी जिन मैनाओं के बच्चों को खाना खिलाते थे, तो कभी कभी देना भूल जाया करते थे, तो वो मैना का जोड़ा उनके पास आकर बैठ जाता था और चिल्लाया करता था कि मुझे खाना चाहिए। तो ये क्रिया देखकर ये धैर्य देखकर नेहरू जी को बहुत अच्छा लगता था। नैनी जेल में हज़ार तोते हुआ करते थे। मतलब जिस नैनी जेल में वो गए थे वहाँ पर बहुत सारे तोते थे। एक बहुत बड़ी संख्या मेरी बैरक की दीवारों पर रहा करती थी। उनका प्रेम संभाषण और प्रेमालाप देखने वाला होता था। मतलब जब तोते बहुत सारे तोते मिलकर एक दूसरे से बातें करते थे, बोलते थे, तो यह सब देखकर नेहरू जी को बहुत अच्छा लगता था। देहरादून में सैकड़ों प्रकार की चिड़ियाँ थी, ठीक है। देहरादून की जेल में बस चिड़ियाँ ही होती, मैनाई भी थी, चिड़ियाँ थी। वे गाती, चिड़चिड़ाती और मधुर ध्वनि करती थी। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती थी। मतलब सबसे ज़्यादा कोयल की मीठी होती है, सबसे अच्छी बात कोयल की होती थी। बरेली जेल में बंदरों का एक प्रदेश बसा हुआ था और उनकी किस्में देखने योग्य थी। एक घटना ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। एक बंदर का बच्चा हमारी बैरक में आ गया, ठीक है। जब बरेली जेल में नेहरू जी गए थे तो वहाँ बहुत सारे बंदर हुआ करते थे, पर वहाँ पर एक घटना हुई थी, उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए,
बैरक में आ गया और लौट कर भी दीवार पर चढ़ना सका। मतलब एक बार बंदर का छोटा बच्चा नेहरू जी की कोठरी के बैरक में आ गया जहाँ वो रहते थे और फिर दीवार पर चढ़ना सका। बार्डनों और कैदियों ने उसे पकड़ लिया, जो वहाँ के टेक केयर होते हैं प्रिजन के, उन्होंने उसको पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। ऊंची दीवार के शिखर से उस बच्चे के माँ बाप ने यह सब देख लिया और उनका क्रोध बढ़ने लगे। मतलब जब अंदर के माँ बाप ने ये सब चीज़ देखा तो उन्हें देखकर गुस्सा आया। एक अचानक उनमें से एक बड़ा मोटा बंदर नीचे कूदा और उसने उस भीड़ पर सीधा हमला किया जो उस बच्चे को घेरे हुए। मतलब उस बच्चे को, बंदर के बच्चे को जेलर ने, बाहर ने, कैदियों ने हमने घेर लिया था, लेकिन एक बड़ा मोटा बंदर आया और बंदर आता वो नीचे गया और उसने उस भीड़ को इधर उधर कर दिया। यह बहुत ही बहादुरी का काम था क्योंकि बार्डन और कैदी हाथों में बड़े घुमा करते थे। अंत में इस अदम्य साहस की विजय हुई। मनुष्यों की भीड़ डरी थी और अपने डंडे छोड़ भागी और बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर ले गया। मतलब बंदर इतनी सांस आया था कि वह बच्चे को छुड़ाकर ले गया। ठीक, हमारे प्राय ऐसे जानवरों से भी भेंट हो जाया करती थी जिनका हम स्वागत ना कर सकते थे। हमारी कोठरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। ठीक है, नेहरू जी कोठरी बिच्छू भी आया करते थे। ये आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा, हालांकि वे मेरे बिस्तरों पर मिलते थे और यहाँ उस किताब में मिलते थे जिससे मैं अचानक से उठा लिया करता था। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को थोड़े समय के लिए बोतल में बंद कर दिया और उसे मक्खियाँ खिलाता रहा। मतलब एक बार नेहरू जी ने क्या किया, एक बिच्छू के बच्चे को लिया और उसे बोतल में बंद कर दिया और उसे मक्खियाँ खिलाया करती थी। ठीक है, उसके बाद मैंने उसे एक डोरी से लटका कर दीवार पर लटका दिया। थोड़ी सी देर बाद वह भाग गया। इस स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की मेरी इच्छा न थी, अतः मैंने अपनी कोठरी को अच्छी तरह साफ किया और उसकी जगह हर जगह तलाश की, लेकिन वह मुझे मिला नहीं। मेरी कोठरी और उसके समीप 3-4 सांप भी पाए गए थे। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी फैल गई थी। इसी प्रकार नई नई घटनाओं से मैं शुरुआत करता था, क्योंकि जेल जीवन का एक ऐसा था कि जो घटना इस एक जीवन में भंग कर सकती है, किंतु उसको साथ किया था। मतलब इसमें बताया गया है कि नेहरू जी जिन जेलों में रहा करते थे वहाँ उन्हें डर से नहीं बल्कि जीव जंतुओं के साथ भी बड़े प्रेम से रहा करते थे, सांपों का स्वागत करते थे। ठीक है, किंतु उनसे डरता भी नहीं था जैसे अन्य लोगों डरते हैं। यद्यपि मैंने उसे उसके काटे जाने से डरता था। यदि सांप को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में घबराहट या डर नहीं पैदा होता है। जीवों और कीड़े मकोड़ों से मेरी भेंट जितनी जेल में अंदर हुई उतनी देर के बाद नहीं। मतलब जीव जंतुओं से, कीड़े मकोड़ों से जितना नेहरू जी जेल के अंदर मिली उतना कभी बाहर वो नहीं मिली। दिस इज ऑल द चैप्टर। आई होप यू आर अंडरस्टूड। थैंक यू।